मैं आज बताता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा इंजीनियरिंग फॉर टेक ऑफिसर हमारा एक सब्जेक्ट भी है, आपको ही पता होगा। देखिए मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, दिल चीज किया है आप मेरी जान लीजिए, रंग लाती है ही ना पत्थर पे पिस जाने के बाद। देखिए मैं आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि दुनिया में बड़े बड़े केसेस हुए हैं। क्या क्या केसेस हुए हैं कि मतलब रिसेंटली के जहाज का जो शिप स्टाफ था उसने बाईपास कर दिया, और क्या क्या ऑयली वाटर सेपरेटर को बाईपास कर दिया और डिस्चार्ज जो है अपना ये तेल और बिल्डिज वगैरह समझ गए ना इलीगली किया। उससे क्या होता है, जेल होती है। मतलब जेल आप ये मत समझो कि भाई हर जगह कप्तान को होगी, जिसने किया उसको भी होती है, चीफ इंजीनियर को भी होती है। और ठीक है कप्तान तो फंसते ही ओवरऑल है, मगर ये मत समझो आजकल जो ऑपरेशन करने वाला बंदा है वो भी फंसता है। आपको इस बात का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। देखिए कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे अब आपको बताता हूँ सीओपीटी इश्यूज में क्या होते हैं। हमारा जो है वो सीओपी होता है, मगर आप उसी चीज को इंडियन रूम में ले जाए तो सीओपीटी टर्बाइन होता है। हमको क्या करना चाहिए, हमेशा उसको गुड कंडीशन में रखना चाहिए। अब जैसे 2 स्ट्रोक इंजन हो गया, 4 स्ट्रोक इंजन हो गया, आपको ही पता है कि मतलब ये कि बोट फोर्स ये वो सब आपका 4 स्ट्रोक है। उसमें होता क्या है, और बड़े जहाजों का 2 स्ट्रोक है, फिक्स्ड आरपीएम। पहली चीज तो मैं ये बताया था, फिक्स्ड आरपीएम में हाई स्पीड इंजन होता है ये वाला। और मैं आपको ही बताता हूँ 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, स्लो स्पीड होता है, उसमें आपका वेरिएबल आरपीएम्स होते हैं और रिवर्सिबल ये वाला होता है। ठीक है, नहीं हो गया। अब आ जाते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी होता है, सीवेज होल्डिंग टैंक्स भी होते हैं। हमारे दुनिया में बहुत से एरियाज हैं, स्पेशल एरियाज हैं फॉर द सीवेज, बाल्टिक है, अंटार्कटिक है। अब आपका इसमें देखिए ब्लैक सीवेज भी होता है और दूसरा सीवेज आपका ग्रे होता है। अब ग्रे सीवेज जो होता है आपका टॉयलेट्स वगैरह में, जैसे वॉशरूम्स का साबुन और ये सब होता है, वो सब आपका ग्रे सीवेज में हो जाता है। और जो टॉयलेट्स वगैरह जो हम लोग करते हैं, यूरिन्स वगैरह, ये सब शीट्स वगैरह, ये आपका ब्लैक में आ जाता है। मगर जब आपको एक चीज बता दूं, ये जो अंटार्कटिका ये जो है बहुत ही खास जगह है, यहाँ पे आपको तो ब्लैक एंड ग्रे कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। हमें सीवेज, इसके लिए आपके पास गैमेजिन टैबलेट्स भी होते हैं, गैमेजिन 70 या 700 जो भी है। फिर उसका आपका डोजेज होता है, क्लोरीन का डोजेज होता है, ये सब चीजें, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये कब डिस्चार्ज करना है। इसके लिए टैबलेट्स के अलावा आपको होल्डिंग टैंक्स, जहाज पे आपको कभी होल्डिंग टैंक्स में भी आपको अपना सीवेज रखना पड़ता है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये 3-4 चीजें मैं आपको बता रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा क्लैरिफायर एंड प्यूरिफायर के बारे में, थोड़े जनरेटर के इश्यूज बताऊंगा जो आपको डेक ऑफिसर को पता होने चाहिए। देखिए जनरेटर में इश्यूज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको लूब ऑयल प्यूरिफायर, लूब ऑयल फिल्टर और आपको लूब ऑयल चेक करना है। अब जैसे एसी वगैरह है उसकी हम चले बाद में आते हैं, ठीक है ना, उसकी जो आपको गैस वगैरह चार्ज करना जरूरी है, वो आप अपने चीफ इंजीनियर के साथ डिस्कस कर लिया करें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बॉयलर पे। देखिए बॉयलर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है फीड वाटर। फीड वाटर का पानी अगर मेंटेन नहीं होता है तो आप उसको कंट्रोल करें, या अगर डिस्चार्जिंग हो रही है और अगर पानी कंट्रोल नहीं हो रहा है मैनुअली कंट्रोल करें। अदरवाइज क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे एक जहाज में इंसिडेंट हुआ था, आपका बॉयलर कोलैप्स हो जाता है। अगर बॉयलर कोलैप्स हो जाता है तो आपकी पूरी रिफैक्ट्री लगती है बॉयलर की, 2.5 महीना या 3 महीना लग जाता है। आपको इस बात का बड़ा ख्याल रखना है। ठीक है सर। क्लैरिफायर में क्या बता रहा था, क्लैरिफाई क्या करता है, क्लैरिफाई ऑयल को क्लैरिफाई करता है, प्यूरिफाई ऑयल को क्लैरिफाई करता है। मगर प्यूरिफायर का फायदा क्या होता है, प्यूरिफायर का ये फायदा होता है कि ये पानी को भी निकालता है। प्यूरिफायर में, क्लैरिफायर में क्या होता है, रिमूव ओनली सॉलिड इंप्योरिटीज निकालता है, मगर प्यूरिफायर ज्यादा अच्छा इसलिए हुआ कि वो आपका साथ साथ पानी को भी निकाल रहा है। अब आपने देखा कुछ दिन पहले जैसे इंडियन रूम मैनोवरिंग होती है। देखिए नॉर्मल मैनोवरिंग, ब्रिज मैनोवरिंग में चलो ठीक है, आरपीएम्स वगैरह कभी कम आते हैं तो आपको अपनी सेटिंग देखनी पड़ती है। मगर इंडियन मैनोवरिंग में इश्यूज क्या होते हैं, आपका पीएलसी का इशू हो सकता है, आपके कंप्रेसर के इशू हो सकते हैं, सोलेनाइड वॉल्स के इशू हो सकते हैं, और एयर्स के इशू हो सकते हैं। देखिए आपने कभी कभी देखा होगा कि हमने इंडियन रूम मैनोवरिंग करी थी, क्या हो रहा था, आपने डेड स्लो हेड दिया 2 दफा डेड स्लो स्टैंड दिया, फैसला कितनी आ रही है। तो इस बात का ख्याल रखो, अगर आपका ब्रिज मैनोवरिंग सही है तो नो नीड टू गो इंडियन रूम मैनोवरिंग। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत खास बात बता रहा हूँ, आप इस बात का थोड़ा ख्याल रखा करें। अब आ जाते हैं हम अपर सी चेस्ट। अपर सी चेस्ट आपको पता है हम लोग खोलते हैं। अपर सी चेस्ट जिसको आप हाई सी चेस्ट कहते हैं, ये आपका होता है ओपन सी के लिए। और जो लोअर सी चेस्ट होता है जो कि लो होता है, जब कभी आप जैसे आपने देखा होगा ना कलकत्ता वगैरह आप जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने सी चेस्ट को चेंज कर देते हैं। अपर सी चेस्ट से हम अपना पूरा सी चेस्ट सिस्टम चेंज करके लोअर पे आ जाते हैं। उससे क्या होता है, शैलो वाटर्स वगैरह पे हमको हर चीज क्लियर मिलती है। अदरवाइज ये जहाज के लिए थोड़ा डेंजर हो जाता है। आप समझ गए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब हम अगली चीज आर्टिफ्लेक्स इंजन पे। आपको पता है अल्फा लुब्रिकेटर्स होते हैं या मुख्तलिफ चीजें होती हैं, और ये इंजन मैन BMW या आपके दूसरे इंजन से थोड़ा मुश्किल होता है। आपका उधर ईटीओ बहुत स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हो रही होती है। आपका कैमरा ऊपर करें ताकि मैं आपको समझाऊं अच्छी तरह से।
इसमें होता क्या है, देखिए अल्फा लुब्रिकेटर्स के बारे में बता। अल्फा लुब्रिकेटर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। आर्टिफ्लेक्स इंजन, इसका टोटली कंट्रोल जो होता है आपका इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से होता है। इसमें पीएलसीज वगैरह का बहुत ज्यादा जिक्र होता है। फिर क्या होता है, इसमें एक फ्यूल पंप होता है जो कि कॉमन होता है। बाकी इंजन में क्या होता है, सब यूनिट्स के लिए अलग फ्यूल पंप्स होते हैं। इसका क्या होता है, इसका एक ही फ्यूल पंप होगा जो कि कॉमन होगा और पूरा इसको कंट्रोल करेगा हर जगह। देखिए आपके हर इंजन का अलग अलग होता है, मगर यहां पर क्या होगा, एक ही फ्यूल पंप जो कि आपके सारे कनेक्शंस एक साथ कंट्रोल करेगा, ठीक है सर। अगली बात पे आते हैं, फ्रेश वाटर जनरेटर, केमिकल क्लीनिंग और नॉर्मल क्लीनिंग जिसे कहते हैं, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। कंडेंसर इसका चोक हो सकता है, और क्या हो सकता है, एवापोरेटर जो है इसका चोक हो सकता है। 3-4 चीजें मैं आपको ये बताना चाहता हूं रिगार्डिंग द ऑयली वाटर सेपरेटर, कि नंबर ऑफ सीफेरर्स हैव बीन इम्प्रिजन्ड सक्सेसफुली। क्यों, देखिए अगर आप गलत काम करोगे, कोई भी आके आपका ओडीएमई भी पकड़ सकता है और ऑयली वाटर सेपरेटर भी पकड़ सकता है। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये गलत काम करने से पहले अथॉरिटीज 1 मिनट में पकड़ लेंगी, उनका सिर्फ यही काम होता है, पीएससी वगैरह। आपको इस बात का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अपनी नॉक्स फाइल, सॉक्स फाइल, सल्फर इमिशन, नाइट्रोजन इमिशन, आपको पता है ये सब क्यों बनाया गया था। ये इसलिए बनाया गया था कि खर्चा हो रहा है बेसिकली ओजोन डिप्लेशन। ये दुनिया में जो ओजोन डिप्लेशन है, आपको पता है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया साइड पे ज्यादा है। ये इसको कम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हमने सल्फर इमिशन और नाइट्रोजन इमिशन बनाया था। अब मैं आता हूं सब अगली बात पे, बॉयलर का। देखिए बॉयलर में क्या होता है, आपको जब जैसे ही बताया कि फीड वाटर का, अगर फीड वाटर, आजकल जो नए नए किस्म के बॉयलर आ रहे हैं, थर्मल बॉयलर आ रहे हैं। आपको पता है पहले जमाने में लोग आग जलाते थे, फिर डिफरेंट तरीके से बॉयलर को मतलब फायर किया जाता है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मगर मैं सिर्फ इस पर इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि गेज गिलास को आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। फीड वाटर का आपका कंट्रोलर, उसका ख्याल रखना है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अदरवाइज जो है मतलब ये कि ये सब चीजों से क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन वगैरह पैदा हो जाती है और बॉयलर के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मॉडर्न शिप्स में आपको पता है कि ये जो थर्मल बॉयलर वगैरह आ गए हैं, उससे हमको बड़े एडवांटेज हो गए हैं। देखिए इंजीनियरिंग फॉर डेक ऑफिसर्स है, मैं ये बताऊंगा अपने डेक ऑफिसर्स को कि कभी कभी वो इंजीनियर में चले जाया करें, या अपने जूनियर इंजीनियर्स वगैरह से, या 4th ईयर या 3rd ईयर वगैरह से, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स पर डिस्कस कर लिया करें। उसका फायदा ये होगा कि जब वो एग्जाम्स के लिए जाएंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं 2-2 लाइन के होते हैं, हम लोगों के लिए भी मतलब आपको पता हो, ताकि कल जब आप जो है मास्टर में आए तो कम से कम चीफ से आप सब छोटे छोटे टॉपिक्स पर डिस्कस कर सकें। थैंक यू सर।